संभल के। हाँ हाँ, नीचे उतर। हाँ हाँ हाँ, पकड़, आराम से आराम से। धीरे, हाँ धीरे धीरे, देख के संभल के। ये भी ले जा। हाँ भैया भाभी की एक्सीडेंट में मौत की खबर सुनकर तुम्हारी दादी को हार्ट अटैक हो गया और दादी की मौत का सदमा दादाजी भी बर्दाश्त नहीं कर सके। बेटी, तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए 40 एकड़ जमीन और एक बढ़िया सा घर जायदाद में छोड़ा है। भाई फ्यूज लगा दिया है, जरा लाइट ऑन करके देखो। अब हाँ आ गई। हेलो। हाँ युवन,
ठीक से पहुंच गए? हाँ अंकल, हम अभी अभी पहुंचे। और हाँ, वहाँ बिजली आती जाती रहती है। ओके। कुछ फ्यूज वगैरह की प्रॉब्लम है शायद। मैंने वॉचमैन को बोल दिया है, ठीक करा देगा। ठीक है अंकल। अच्छा हाँ, वहाँ पर माली है सुशीला बाई, घर की साफ सफाई वो कर देगी। अच्छा। किसी और चीज की जरूरत हो तो उसको बता देना। ओके अंकल। छोटी मालिया, सारे घर की साफ सफाई हो गई है। साहब ने चाबी देने को कहा है। कोई और काम हो तो बता देना। हेलो 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 सर, ये कॉल कस्टमर केयर से है। हम आपका एड्रेस पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप शादीशुदा हो गए हैं। हम आपके लिए एक तोहफा भेजना चाहते हैं। जरूर जरूर, लेकिन उससे पहले आपको हमारे साथ घर पे खाना खाने आना पड़ेगा। ओके ब्रो, सेंड मी योर एड्रेस। ओके। ओह, गिफ्ट ऑफर भी है। हाय सर, गुड मॉर्निंग। वी आर कमिंग फ्रॉम रॉकेट कुरियर सर्विस। आपके लिए एक डिलीवरी थी। ओके, कम इन। थैंक यू सर। पहले ये रख दो, बाद में वो लेकर आना। ओके, मैं कॉल करता हूँ 2 मिनट में। भाभी जी, आपके हाथ का खाना खा के मजा आ गया। क्या बात है, आप भी मेरी तरह शेफ हैं क्या? आपको भी मेरे हाथ का खाना खाना पड़ेगा। और ग्रेट इंडियन शेफ, खाना कैसा लगा? खाना तो लाजवाब था।
ब्रो, भाभी को वो बात बताई? नहीं यार, अभी नहीं बता पाऊंगा। ऐसा ना हो कि ये बात सुनने के बाद उसकी तबीयत और बिगड़ जाए। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। ठीक, मैं चलता हूँ। बाय भाभी, खाना एकदम मस्त था। ये आगे।
इससे पहले कभी ऐसा हुआ क्या? नहीं डॉक्टर, पर इससे पहले कार एक्सीडेंट में इसे सर पे चोट लगी थी, जिसके चलते इसकी आवाज चली गई। लेकिन इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था डॉक्टर। अगर फिर ऐसा हुआ तो इसका चलना फिरना बंद हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। पुणे में एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट है, ऐसे कई केसेस देखे हैं। वेट, ये लो। थैंक यू डॉक्टर। दैट्स ओके। जितना जल्दी हो सके उनको कंसल्ट करो। जी। हाय यानी, गुड मॉर्निंग। ये लो। आर यू फीलिंग बेटर? गुड। जस्ट अ मिनट। बोलो अभी। अरे कहाँ गायब हो भाई? मैं आ रहा हूँ यार। मीटिंग शुरू होने वाली है। थोड़ा मैनेज कर लेना यार। मैनेजर ने नाक में दम कर रखा है। सारे लोग कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच चुके हैं। बस मैं पहुंच ही रहा हूँ। ठीक है, चल बाय बाय। हनी,
आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ब्रेकफास्ट तैयार है, टेबल पर रखा है, और टैबलेट खाना मत भूलना, ठीक है? ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बाय। Our company Dreamtron was established in the year 2003. With the immense support of employees, smart work, and constant implementation on feedback, our company is now globally successful. Excuse me, sir. Good morning, sir. I'm so sorry, sir. Yeah. All our products are available in 48 major countries, and our flagship products are shampoo and conditioner. Continues to be the most sought-out product in today's market. And today, we are introducing new products to the market. यह है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। किसी भी शॉक या इंजरी से ऐसा फिर से हो सकता है। अगर फिर ऐसा हुआ तो इसका चलना फिरना बंद हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। Yuan, where have you been lost? Being an assistant manager, where is your attention? Sorry, sir. Be responsible for your position. Okay, sir. आके लहराने लगी।
ऐसा भी होता है क्या? तो ऑफिस का टेंशन मत ले, जितना जल्दी हो सकता है साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर। आई थिंक यू आर राइट। तुम्हें पसंद आया बेटी? बस बेटी बस हो गया। खाना एकदम बढ़िया बना है। भाई और भाभी के घर छोड़ने के बाद माताजी और पिताजी गांव छोड़कर चले आए। गांव की जमीन को रजिस्टर कराना है, नहीं तो कोई ना कोई उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। उसके लिए दीक्षा के साइन की जरूरत है। मैं जाके सारे पेपर्स की तैयारी करूंगा। तैयारी होते ही आप दीक्षा को लाकर साइन करवा देना। अंकल उठिए अंकल। क्या हुआ? चलिए उठिए उठिए, ध्यान से आराम से। आइए, आप ठीक तो है ना? अंकल क्या हुआ था? आप वहां ऐसे? इस घर में भूत है। भूत? क्या कह रहे हैं अंकल? युवन, कल रात मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, तो मैं डर गया। मैं घबराकर बाहर निकल गया। मुझे लगा कोई मेरे पैर पकड़कर वापस खींच रहा है। बस इतना ही मुझे याद है। बाद में क्या हुआ मुझे पता है अंकल। नीचे सोप ऑयल पड़ा था, उसके ऊपर आपका पैर पड़ा और आप फिसल गए। किसी ने आपका पैर खींचा। मुझे लगता है ये सब आपका भ्रम है अंकल। नहीं युवन, जो भी मुझे महसूस हुआ मैंने तुम्हें बता दिया। इसके ऊपर तुम्हारी मर्जी। ब्रो, तुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे बैठे रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं? तेरे अंकल जो भी कुछ कह रहे हैं सोच समझ के कह रहे होंगे ना। अरे यार, तू भी ऐसी चीजों में विश्वास रखता है क्या? भगवान है, ये एक सच्चाई है। भूत है,
ये भी एक सच्चाई है। उनकी बातों को अगर तुझे नहीं मानना है तो फिर उनकी बातों को इग्नोर भी मत करना। अब तक तू हर चीज को लाइटली ले रहा है। देख, तुझे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करने के लिए बोला था, तूने किया क्या? नहीं ना? वो सब छोड़, लास्ट मीटिंग की फाइल को अप्रूव करना था, तूने किया वो? ओह, From last 2 days, I'm going through unusual experiences. Don't know how to tell you. मुझे जाना होगा. I'm sorry. क्या हुआ? कुछ नहीं, बात कर। कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? आई एम इवन फ्रेंड। ये जगह सही नहीं है, आगे से यहाँ मत आइएगा। अब तक इसके साथ ये सब कुछ हो चुका है डॉक्टर। अच्छा, हेलो। हाँ युवन, 20 तारीख को जमीन का रजिस्ट्रेशन कराना है, तुम दीक्षा को लेकर के आ जाना। तुम बिजी रहते हो तो मैंने सोचा तुम्हें पहले बता दूं। अंकल, वो दीक्षा तो नहीं आ सकती है।
उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? अब फिर से क्या हुआ? अंकल, उसको कल पता नहीं क्या हुआ, फिर बेहोश हो गई। मैंने बोला था ना उस घर में भूत है, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अंकल मैं सुनो, ऐसा करो, तुम अभी के अभी उसे मेरे पास ले आओ, यहाँ उसकी झाड़ फूक करवाते हैं। अच्छा, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ अंकल। सुनो युवन, आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ ये किसका फोन था? यस, वो दीक्षा अंकल। वो कह रहे थे कि इस घर में भूत है, कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है सर। वो लास्ट टाइम जब आए थे कुछ देखकर कुछ और समझकर डर गए थे, पर ऐसा कुछ नहीं है। ओके। दीक्षा के सारे मेडिकल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए। जी। और हो सके तो कोशिश करो कि इस घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लग जाए। ठीक है सर, मैं लगवा दूंगा। इवान, सीसीटीवी में कुछ फुटेज नहीं आ रहा है। इस घर में मेन स्विच की प्रॉब्लम है, इसलिए कभी कभी फ्लिकरिंग होती है। तो सीसीटीवी के लिए यूपीएस ऑर्डर नहीं किया? ऑर्डर तो किया है सर, बट नॉट येट डिलीवर्ड। ओके। देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है, तू भी चल। नो यू गो।
दीक्षा 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 क्या हुआ? दीक्षा अरे क्या हुआ? तू डर क्यों रहा है? चल आजा आजा। कुछ नहीं हुआ दीक्षा को। आजा चल चल। मैं बोल रहा हूँ ना, बेकार में डर रहा है तू। चल। मैंने अपनी आंखों से देखा सर, खिड़की के पीछे वो भूत खड़ा था और फिर लाइट फ्लिकर होने लगी। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात मानिए। मुझ देखिए ना सर, मैं इतना कह रहा हूँ, ये मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा है। आजा। देख लिया सर, ये प्रॉब्लम स्विच का है। आप इन चीजों पर ध्यान मत दीजिए। लास्ट टाइम मेरे अंकल आए थे ना, इसी स्विच के कारण डर गए थे। नहीं यार, सचमुच कुछ तो है। ये लाइट। अरे तो चुप रहे हो क्या? अगर ऐसा है तो मुझे भी दिखना चाहिए ना। मुझे क्यों नहीं दिखता है? तू बोल रहा था ना टेंपल चलना है। हाँ। चल टेंपल चलते। पर अरे चल, यार चल ना। मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझ पर यकीन कर यार। चल चल चल। सर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप मेरा विश्वास तो कीजिए। वो बैठी हुई थी। ये जगह सही नहीं है, आगे से यहां मत आइए। नहीं यार, सचमुच कुछ तो है। मैंने बोला था ना, उस घर में भूत है। मुझे लगता है यहां जो कुछ भी हो रहा है उन सबके और दीक्षा के बीच कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। एक काम करो, मुझे दीक्षा के बारे में डिटेल में सब कुछ बताओ।
मैं एक अनाथ हूं। मैं आश्रम में ही पला बड़ा हूं। उसी आश्रम में दीक्षा भी रहती थी। हमारा ऐसा रिश्ता था कि हम एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे। हमें उस आश्रम में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। वो मेरे लिए और मैं उसके लिए। हमारी अपनी अलग ही दुनिया थी, छोटी सी प्यारी सी, एक ऐसी दुनिया जिसे हम अपने अनकहे प्यार से, अपनी मोहब्बत से धीरे धीरे संवार रहे थे। ये मुझे प्यार से युवा बुलाती थी। युवा, एक गेम खेले? तू हर बार मुझे जिताने के लिए हारती है ना? मैं नहीं चाहती कि तुम कभी हारो। तो मैं जो बोलूंगा तू मेरे लिए करेगी? पहले मुझसे वादा कर। क्या करना है युवा? तुझको मेरे ऊपर विश्वास है ना? पहले वादा कर, फिर बताता हूँ। जो भी हमने गलती की है, भगवान उसकी सजा दे ही रहा है। हमारी शादी को हुए 8 साल हो गए, अभी तक कोई औलाद नहीं है। हमारी बेटी हमें वापस लौटा दीजिए। मैं आपके आगे पाँव पड़ती हूँ, प्लीज। हमें पता है कि आप दीक्षा के माँ बाप हैं, लेकिन जबरदस्ती हम उसे ले जाने नहीं दे सकते। हाँ, अगर वो आपके साथ जाने को मान जाती है तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इन लोगों को मेरी परवाह नहीं रही, अब क्यों मुझे लेने आए हैं? नहीं जाऊंगी, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं। तू मुझसे वादा कर चुकी है। सर, मैंने उसको बहुत समझाया, वो इनके साथ जाने से मना कर रही है। दीक्षा बेटा, जिद करना अच्छा नहीं है। उनकी गलती है, पर तुम पैदा हुई थी ना, तब परिस्थिति अलग थी। तब उनकी शादी नहीं हुई थी। शादी के बाद वो तुम्हें ले जा सकते थे, लेकिन तुम्हारे दादाजी कई गांव के सरपंच थे। परिवार का नाम बदनाम हो जाता, इसीलिए तुम यहां रहती हो। अब जाना या न जाना ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे विश्वास है अगर तुम उनके साथ चली जाती हो तो तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। उसके जाने के बाद अनाथ होने का मतलब समझ आया। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर काम करना शुरू कर दिया। हर रोज मैं वार्डन को फोन करके पूछता कि दीक्षा को कोई कॉल आया, उसकी कोई खबर मिली। फिर एक दिन मुझे वार्डन का फोन आया। यवन, दीक्षा के पापा का फोन आया था। वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। इस संडे वो आश्रम में आ रहे हैं। मुझे इतनी खुशी हुई कि जैसे सारी दुनिया मेरे हाथों में सिमट गई हो। लेकिन भगवान ने किस्मत में कुछ और ही लिखा था। दीक्षा, यवन का कॉल आया था। वो आज सुबह ही निकल चुका है। हाँ, एक और बात, मैंने उससे तुम्हारी शादी के प्रपोजल की कोई बात नहीं की है। ये बातें शायद तुम्हारे मम्मी पापा ही करें तो बेहतर होगा। हेलो दीक्षा,
दीक्षा, दीक्षा कुछ बोलो ना। दीक्षा, दीक्षा। उस एक्सीडेंट में दीक्षा ने अपने माता पिता के साथ अपनी आवाज भी खो दी। ये सारी बातें दीक्षा के अंकल जानते थे, इसलिए उन्होंने हमारी शादी करा दी। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं उसे सब कुछ बता दूं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे बार बार ख्याल आता था कि कहीं उसे सारी पुरानी बातें याद आ गई तो उसके दिमाग पर और बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए मैंने ये युवन, उधर देखो, शी इज क्राइंग। तुमने जो भी बोला वो उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। शायद उसने सब कुछ नहीं भूला है, उसे कुछ बातें अभी भी याद है। She's doing wonderful. In a matter of time, she'll be doing great. Thank you, sir. ठीक है। हाँ, और बाकी सब कैसा है? Yeah, everything is fine. Immediately go and stop the clock. दीक्षा, क्या हुआ? दीक्षा, 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 क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? हाँ? ये लो, पियो इसे। You'll feel better. ये घड़ी इस घर में कैसे पहुंची? ब्रो, जब मैं तुम्हारी शादी के लिए गिफ्ट बुक कर रहा था, तब मुझे एक एंटीक गिफ्ट ऑफर मिला। लगता है ये वही घड़ी है जो गिफ्ट में मिली है। अरे सर, यही तो भेजा था ना। इस फैमिली के बारे में अभी तो कुछ नहीं जानते। 4 लोग रहेंगे बोला था। एडवांस दिया, सामान भी शिफ्ट किया और आई नहीं। अब कितना वेट करता मैं? ओके, खैर अब ये बताओ कि करना क्या है। अगर ऐसा है तो एग्रीमेंट में एड्रेस मिलेगा क्या? एग्रीमेंट तो नहीं बनाया उसने। फोटो हो सकता है, देखते हैं। फोटो लाना जरा उसका। हाँ ठीक है सर, निकलता हूँ। हाँ मैं भी निकलता हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए सर। सर, ओके, थैंक यू। इट्स ओके सर। सर, उस दिन एक्सीडेंट हुआ था ना, यही फैमिली है वो।
हाँ, एक और बात, मैंने उससे तुम्हारी शादी के प्रपोजल की कोई बात नहीं की है। ये बातें शायद तुम्हारे मम्मी पापा ही करें तो बेहतर होगा। दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा इधर देख। दीक्षा देखना। दीक्षा, दीक्षा देख, देख मैं आया हूँ। मैं युवा हूं तेरा। दीक्षा देख, देखना दीक्षा, मैं तुझे लेने आया हूं दीक्षा। उस फैमिली की मदद करनी चाहिए थी। एटलीस्ट एक एम्बुलेंस तो बुलाना चाहिए था। पर क्या करूं, दीक्षा को ऐसी हालत में देखकर मैं बहुत डर गया था। मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। मुझे लगता है कि शायद वो फैमिली मुझसे बदला लेने के लिए आई है। ब्रो, अब तो मेरा विश्वास करो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तेरी बात बिल्कुल सही है कि वो बदला लेने आए होंगे। मुझे तो लगता है कि तुम्हें उस घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हेलो। हाँ युवन, कैसे हो? हाँ मैं अच्छा हूँ अंकल। बेटी कैसी है? हाँ वो भी अच्छी है। देखो युवन, वहाँ जो कुछ भी हुआ बहुत हो गया। अब वहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। वैसे भी परसों रजिस्ट्रेशन के लिए आ ही रहे हो। कुछ और दिनों की छुट्टी लेकर यहाँ आ जाओ। चेंज भी हो जाएगा, मन भी बदल जाएगा। बाकी चीजें मैं देख लूंगा। ओके अंकल, हम आते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं फोन रखता हूँ। मेरा काम भी अब हो गया है। मैं भी कल सुबह चला जाऊंगा। जी। अभी तक क्या कर रहे हो सर? नींद नहीं आ रही क्या आपको? मेरे सारे प्रोफेशनल कैरियर में मैंने ऐसा केस हैंडल नहीं किया। आज तक मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं भूतों को देखूं। अरे बाप रे, आप भूत देखने के लिए बैठे हैं? भूत क्या कोई एक्स गर्लफ्रेंड होती है कि उसे देखने के लिए तड़पे जा रहे हैं? मुझे तो बाबा सोचकर भी पैन गिली हो जाती है।
अभी साइकेट्रिस्ट कहाँ गए? अरे अभी अभी तो वो यहाँ भूत देखने के लिए। भूत देखने के लिए? हाँ। बाप रे भूत। ब्रो ब्रो रुको, मैं भी आता हूँ, रुको। ये दरवाजा खुद से बंद हो गया। चुप, उस दरवाजे में फ्लोर स्प्रिंग का प्रॉब्लम है। ब्रो ये लाइट भी फ्लिकर होने लगी है। बाप रे अभी तो पूरी लाइट चली गई। तू चुपचाप देखना। ब्रो सर आप कहाँ गए थे? हम चारों तरफ आपको ढूंढ रहे थे। क्यों? अब भूत। बैठो बैठो। भूत 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 कुछ नहीं है। क्या भूत नहीं है? क्या कह रहे हो सर? Yes, we all assume that there is a ghost in this house, but I never saw it. And reaching a conclusion without clarity is not in my profession. तो शक को दूर करने के लिए मैंने 2 जगह कैमरा लगाए, एक बाथरूम के पास and one near the clock. And exactly at 11:05, I got a hint to clear all my confusions. कई बार मैंने नोटिस किया कि लाइट ठीक 11:05 पर फ्लिकर होती है। आज भी ठीक उसी वक्त बिजली फ्लिकर हुई और चली गई। घड़ी का पेंडुलम जो सारा दिन बंद था ठीक 11:05 पर चलने लगा और इसलिए मैंने घड़ी को खोलकर देखना चाहा। I opened the clock and I bought this machine and I came to know that this is a specially designed clock. Apart from clock, I had another confusion. अरे ये माली की फोटो इसमें कैसे? इस फैमिली का माली से क्या रिश्ता हो सकता है? और मुझे लगा कि इस परिवार और माली का कोई ना कोई तो कनेक्शन जरूर है। Then I forcibly asked your security person, and I got answer to all my questions.
माली की रो रही थी। तुमने उस माली को क्या किया? मुझे कुछ नहीं पता। जो यहाँ पे हो रहा है ना, मुझे पता है, तुझको सब कुछ पता है। तू यहाँ पे बताएगा, पुलिस स्टेशन चल के बताएगा? नहीं साहब, बताऊंगा। कई सालों से मैं इस घर में वॉचमैन का काम करता हूँ, और फिर एक दिन छोटे मालिक सुशीला को यहाँ लेकर आए और उसे बगीचे के काम पे लगाया। अक्सर सुशीला की बेटी और दामाद उससे मिलने आया करते थे। सुशीला को अपनी नातिन से बहुत प्यार था, और वो बच्ची भी अपनी नानी पर जान देती थी। नानी को मुझे याद करेगी ना? नानी, मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। मम्मी को बोलो ना नानी, प्लीज नानी। सोनू, डैडी को अभी काम मिला है ना, और आपको स्कूल छोड़ के जब वो ऑफिस जाते हैं तो लेट हो जाते हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। बाद में डैडी तुम्हारे हॉस्टल के पास एक घर ले लेंगे, तब नानी भी हमारे साथ रहेंगी, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाय नानी। बाय सोनू। बाय बाय सोनू। चलें? बाय नानी। एक मिनट रुकिए ना। रामू काका, ये पैसे रख लीजिए। नहीं बेटा, मैं। प्लीज रख लीजिए। ठीक है। सोनू, बाय करो। बाय। बाय बेटा। एक दिन अचानक खबर आई कि सुशीला के दामाद और बेटी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में दामाद की मौत हो गई, और बेटी के सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो पागल हो गई। डॉक्टर ने कहा कि ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, जब तक जिंदा है इसे अपने साथ रखो। नातिन हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी, इसलिए उसे घर लाकर रख लिया गया। अक्सर ये पास ही में पति की समाधि पर भाग जाती और खूब रोती थी। सुशीला को अपनी बेटी को हाथ पांव बांधकर रखना पड़ा। ले, इधर आ, तुझे मरना है क्या? ये ले, खा। तो मुझे गुस्सा मत दिला, खा। फिर भी अपनी मां से छिपकर पति की समाधि पर पहुंच जाती थी। जब सुशीला को पता चला कि मालिक का परिवार यहां पर रहने वाला है, तो उसने मुझसे कहा कि वे लोग मुझे और मेरी पागल बेटी को यहां से निकाल देंगे, और हमें सर छुपाने के लिए कहीं कोई जगह भी नहीं है। अभी वो कहाँ है? विद्या, क्या हुआ तुझे? विद्या, देखो तो क्या हो गया मेरी बच्ची को, क्या हो गया इसे? जोर से मत रोना, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तेरी पागल बेटी भी यहाँ रहती थी, अगर उनको पता चला तो हम सबको यहाँ से निकाल देंगे। किसी को पता न चले, यही कहीं दफना देते। अभी अभी उसको दफना के आ रहा हूँ। कोइंसिडेंटली ये सारी घटनाएं घटी। उस दिन तुम्हारे अंकल और अभी ने उसे देखकर भूत समझ लिया। और रही दीक्षा की बात,
clock's alarm was set to 11:05. And because of the sound of the alarm, Diksha was terrified every time. और इन कंक्लूजन पर मैं दीक्षा के साथ अपने सेशन के दौरान पहुंचा. ओके बाय. थैंक यू सर. टेक केयर. अभी अभी उसको दफना के आ रहा हूँ. फिर ये क्या है? सोना 11 बज चुके हैं. सिर्फ 5 मिनट और है. डैडी आपके लिए क्या गिफ्ट लाए हैं पता है? Happy birthday to you. मम्मी आप हर 11:05 पर ही केक क्यों कटवाते हो? क्योंकि 11:05 पर ही तुम पैदा हुई थी.